अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कुवैत से बाहर जो भी प्रवासी 6 महीने से ज़्यादा को वक्त रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। अभी फिलहाल ये कानून जो है वो लागू है। मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि डोमेस्टिक वर्करों को छोड़कर बाकी तरह के जो भी प्रवासी हैं वो अगर कुवैत से बाहर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है और वो मौजूद हैं तो वो रह सकते हैं और अपना जो वर्क परमिट है या यूँ कह लें सिविल आईडी है उसका रिन्यूअल भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। बाकी डोमेस्टिक वर्कर जो हैं वो 6 महीने से ज़्यादा का वक्त कुवैत से बाहर नहीं रह सकते हैं। अगर डोमेस्टिक वर्कर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो जाता है और वो कुवैत से बाहर रहता है तो उसका वर्क परमिट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बाकी और जो प्रवासी हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बंदे हैं, कंपनियों में काम करने वाले बंदे हैं, वो अगर 6 महीने से ज़्यादा का वक्त भी कुवैत से बाहर गुजार देते हैं तो उनका वर्क परमिट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि वर्क परमिट अगर समाप्त हो जाता है तो उसकी वो ऑनलाइन रिन्यूअल भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती के कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में बदलाव करने का फैसला जारी किया गया है। यानी कि यहाँ बताया यह गया है कि जो डोमेस्टिक वर्कर कुवैत आएंगे उनकी जो लागत आती है उसमें कुछ बदलाव करने का फैसला जारी किया गया है। सबसे पहले बताया यह गया है कि फिलीपींस से जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनकी लागत 850 केडी आएगी, जबकि अफ्रीकी देशों से जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनकी लागत 500 केडी आएगी, जबकि इंडिया, श्रीलंका और नेपाल से जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनकी लागत 700 केडी आएगी, जबकि इसमें टिकट जो है वो शामिल नहीं रहेगा, टिकट अलग से जो है वो लेना होगा। तो लागत जो है डोमेस्टिक वर्करों की भर्ती की जो है वो बढ़ा दी गई है। अब जो डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि वीज़ा की जो प्राइस है वो अब ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुवैत में 12 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि मछली पकड़ रहे थे, यानी इलीगल तरीके से मछली पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से इन 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि 15 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और बिना लाइसेंस के अहमदी के इलाके में 18 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करके बताया यह गया है कि चौथी वैक्सीन यानी कि सेकंड बूस्टर डोज जो है वो 10 अगस्त से सभी को जो है वो लगाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुवैत के अंदर 10 अगस्त से जो बूस्टर डोज है, सेकंड बूस्टर डोज, वो सभी के लिए स्टार्ट जो है वो की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी जो है वो पहुँच सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक कि अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।